Welcome to my YouTube channel GK by Rashmi Singh and I'm here with the Constitution. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा क्या है इंडियन पॉलिटी के बारे में। और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है प्रेम्बल। ठीक है, प्रेम्बल में हम लोग डिस्कस करेंगे द लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, जिसमें प्रेम्बल में जो लैंग्वेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या लैंग्वेज है क्या है। जैसे बुक के आगे प्रीफेस होता है ना, तो प्रीफेस क्या बताता है? प्रीफेस बताता है कि आपकी बुक में क्या क्या है। ठीक है, लाइक दैट कॉन्स्टिट्यूशन एक समरी है। ठीक है, ये जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है जिसमें आपको डिस्कस करेंगे कि हम लोग आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा टेक्स्ट ऑफ द प्रेम्बल में पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है? द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन यहाँ से जो पीपल वर्ड है ना, इस वर्ड से आपका क्वेश्चन बनता है बार बार। ठीक है, जहाँ पे बोला गया है कि इंट्रोड्यूस इंडिया को कैसे किया गया है? द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं। ठीक है, वही भारत है। ठीक है, भारत के लोग ही इंडिया है। तो ये इंडिया का पहला ये थीम है और यहीं पे फिल इन द ब्लैंक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट याद होना चाहिए प्रेम्बल का। जहाँ पे टेक्स्ट में क्या होता है कि पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको फिल इन है। एग्जाम्स आप दोगे यूपीएससी का प्री वगैरह, तो उसमें आपको कहीं पे गैप दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन से वर्ड यहाँ पे, तो लाइन बाय लाइन इसका प्रेम्बल का वर्ड आपको याद होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज क्या लिखा हुआ? हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। फर्स्ट वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है? सोवरेन। व्हाट इज सोवरेन? क्या मीनिंग है सोवरेन का? सोवरेन वो कंट्री होती है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया किसी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी अदर नेशन का डोमिनेट नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट है। सोवरेन का मीनिंग यही हुआ। ठीक है, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। ठीक है, ये सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। में, जिसमें ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। दैट्स वर्ड, तीन वर्ड ऐड किए गए थे बाद में। जिसमें सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि सोशलिस्ट मीन्स अमीर गरीब का। ये मार्क्सिस्ट का जो विचारधारा था ना, उनको लिया गया है सोशलिस्ट वर्ड को। गांधी जी का भी विचारधारा था कुछ इस तरह का, गांधी जी का भी, जिसमें आपके अमीर गरीब का जो बॉन्डेज है ना वो खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अमीर गरीब जो कुछ रिचर है सेक्शन है, तो उनके बीच में मतभेद नहीं हो, सब इक्वलिटी का विचार हो। सोशलिस्ट का वो मीनिंग होता है। थर्ड वर्ड हमारा मेन है सेकुलर। सेकुलर वर्ड दैट मीन्स हमारी कंट्री क्या है? सेकुलर कंट्री है, जहाँ पे ऑल रिलीजन इक्वल वैल्यू होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सारे रिलीजन को वैल्यू देते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक होते हैं। ठीक है, हमारे मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस, तो हमारे यहाँ सारे रिलीजन को इक्वली वैल्यू दिया गया है। सब रिलीजन को फॉलो करते हैं हम लोग ना। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे कैसा शासन है? जनता का शासन है। जनता इलेक्ट करती है। वी द कॉमन पीपल, इंडिया की जो इंडियंस कॉमन पीपल्स है वो लोग क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का ये मीनिंग हो गया। नाउ रिपब्लिक हमारा देश रिपब्लिक कंट्री है। जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक में मोनार्की, कुछ कंट्री मोनार्की को फॉलो करती है और कुछ रिपब्लिक को। ठीक है, तो मोनार्की जहाँ पे राजा का शासन होता है, हेड ऑफ द जो होता है ना वो क्या होता है? किंग होता है। लाइक ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है। लेकिन ब्रिटेन क्या होता है? रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ब्रिटेन क्या है? क्योंकि यहाँ मोनार्की है। लेकिन हमारी कंट्री का हेड जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को क्या करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं, तो वो मोनार्की नहीं है। तो हमारी कंट्री कैसी कंट्री है? रिपब्लिक कंट्री है। नाउ एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन, ये जो सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड क्या कराता है? जस्टिस। देखिए किस तरह का, हम लोग यहाँ तीन जस्टिस, ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल में
कितने तरह के जस्टिस को डिस्कस किया गया है, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये 3 जस्टिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जहाँ पे सोशल दैट मीन्स सामाजिक तरीके से सारे समाज के लोग जो हो वो इक्वल, ठीक है, उनको सबको न्याय मिले सोशल तरीके से, या फिर इकोनॉमिक तरीके से सबको इकोनॉमिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ये नहीं कि कोई रिचर सेक्शन है तो उनको हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और जो वीकर सेक्शन है उनको प्रायोरिटी कम दे रहे हैं। तो जस्टिस सबको बराबर मिलना चाहिए और पॉलिटिकली भी उनको जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब पॉलिटिकली भी वो इक्वल जस्टिस के रूप में है। तो सोशल सामाजिक तरीके से, इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकली सबको जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जस्टिस की बात की जा रही है? 3। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अलावा लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की हमको होनी चाहिए? हमारे थॉट्स की, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये सब लोग जब डिस्कस करेंगे ना फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें सब चीज आपको पता चलेगा कि लिबर्टी किस चीज की होनी चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो, आप जो एक्सप्रेस करते हो, आप जो बिलीव करते हो, आपको किसमें फैक्ट है और आप किसकी पूजा करते हो, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपको उसकी लिबर्टी होनी चाहिए ना। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हमारी कंट्री के हर नागरिक को इक्वल स्टेटस होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिचनेस। तो यहाँ पे सबको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस, ये सारे में सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए एंड प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और सब में ये चीज की इक्वालिटी को फैलाना चाहिए। दूसरी चीज है फ्रेटर्निटी, दैट इज अ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड दैट मीन्स हिंदी में हम बात करेंगे तो भाईचारा। तो फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल दैट मीन्स किसी भी पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। या फिर किसी चीज को, किसी पर्सन को पब्लिकली हम डेमोलाइज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नहीं, ठीक है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हमारे देश की एकता और अखंडता। दैट मीन्स हम अपनी कंट्री के लिए, इंटीग्रिटी वर्ड लास्ट में कब ऐड किया गया? मैंने पहले बताया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे, उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। और लास्ट सेंटेंस 2 लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था, लेकिन अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये अडॉप्ट हुआ था। तो हम लोग का 26 नवंबर 1949 को हमारे प्रेमबल में ये डेट मेंशन किया गया है। Hereby adopt, enact and give ourselves to the constitution। जो हमारे ये थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज, सॉरी प्रेमबल का लैंग्वेज। और अगली क्लास में हम लोग प्रेमबल ही हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन हम लोग क्या उसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें क्या इसकी विशेषता है, क्या कुछ है, मतलब और एक्स्ट्रा जो होगा वो हम इसमें शामिल करेंगे। और अगला वीडियो हम आपके पास लेकर आएंगे, और आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जी के भाई।